चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 40 प्रश्नों का श्रृंखला जो आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, इन पर चर्चा किया जाएगा दोस्तों। और ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का पिता या जनक कहा जाता है। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो घरेलू क्षेत्र। दोस्तों, ये बात ध्यान रखें कि भारत में अर्थव्यवस्था का घरेलू क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा बचत में योगदान देता है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, और वो भी 1867-68 में की गई थी। उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया गया था। नेक्स्ट, किसके जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो पीसी महाल नोबिस के जन्मदिन पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व का कितना प्रतिशत ऑक्सीजन हमें अमेजॉन वनों से प्राप्त होता है? तो 20%। कितने प्रतिशत? 20%। 20%। विश्व का 20% केवल अमेजॉन वनों से हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जिसे जीवन या प्राणवायु कहा जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर किस वर्ष को कर दिया गया है? तो दोस्तों, ये 2017-18 कर दिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सी रंगराजन समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना, यानी सी रंगराजन समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? तो वर्ष 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा प्रतिपादित की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? ध्यान रखिए दोस्तों, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों जो है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। ये 1985 और 90, यानी सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चली थी। नेक्स्ट, भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला दोस्तों मलप्पुरम है। कौन सा? मलप्पुरम नहीं, मलप्पुरम है। ये केरल में है। साइबर लॉ की शब्दावली DOS का अर्थ है डिनायल ऑफ सर्विस। क्या है? डिनायल ऑफ सर्विस है। साइबर लॉ की शब्दावली जो DOS है, उसका फुल फॉर्म है डिनायल ऑफ सर्विस। विद्यावाहिनी परियोजना किससे संबंधित है? तो विद्यावाहिनी परियोजना दोस्तों जो कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। ये 2002 में लागू किया गया है। माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में किस पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है? तो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। कंप्यूटर में पासवर्ड जो है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से सुरक्षा करता है। किस विद्वान के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी? तो कल्हड़ के अनुसार। कश्मीर के इतिहास कल्हड़ के द्वारा लिखा गया था। इन्हीं के अनुसार जो है अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था तथा कश्मीर में अशोक ने श्रीनगर की स्थापना भी की थी। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था। उस समय यह किस नाम से जाना जाता था? तो ये दोस्तों चतुरंग के नाम से जाना जाता था। चतुरंग का खेल किस वक्त में खेला गया था? तो गुप्त काल में खेला गया था। नेक्स्ट,
अग्रहार से क्या तात्पर्य है? अग्रहार दोस्तों ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान से संबंधित है। ये गुप्त काल में था। क्या था? गुप्त काल में। किस नाटक में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की? तो ये दोस्तों जो है विशाख दत्त कृत नाटक देवी चंद्र गुप्तम में प्रमाण मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत कौन था? तो दोस्तों मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाला प्रथम सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है। कहाँ पे? अजमेर में है। और शेख सलीम चिश्ती का दरगाह जो है फतेहपुर सिकरी में है। सलीम चिश्ती का दरगाह जो है फतेहपुर सिकरी में। कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में। ये हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन होता है। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है और शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सिकरी में है। नेक्स्ट, पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को। ये डेट नहीं है, दत्त है। क्या है? दत्त है। यानी माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। राजा राम मोहन राय ने किसके सहयोग से 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत कौन सी योजना शिक्षा से संबंधित थी? तो वर्धा योजना दोस्तों जो है गांधी जी की वर्धा योजना 1937 में ये शिक्षा से संबंधित थी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से शुरू हुई थी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान दीजिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। वर्ष 1878 का वर्ना किलो प्रेस एक्ट को किसने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था? ये कार्य लॉर्ड रिपन ने किया था दोस्तों, जो भारत के प्रति बहुत ही हितैषी था, जिसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक ने पत्रिका केसरी का संपादन किस भाषा में किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का संपादन मराठी भाषा में किया था। मराठा और केसरी दोनों का उन्होंने संपादन किया था, लेकिन केसरी का संपादन मराठी भाषा में किया था। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक के रामकृष्ण पिल्लई थे। नेक्स्ट, बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा किस विषाणु के कारण होता है? H5N1 के द्वारा जो है बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा होता है। कौन सी कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती हैं? तो टी कोशिका जो दोस्तों संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती हैं। जो शरीर के अंदर संक्रमित कोशिकाएं हैं उन्हें टी कोशिका जो है क्या करती है? नष्ट कर देती है। कौन सी कोशिका बाहर के आक्रमणकारी को नष्ट करती है? बाहर से होने वाली जो आक्रमणकारी चीज़ें होती हैं कौन सी कोशिका नष्ट करती है? बी कोशिका। वृक्षों के छालों पर उगने वाला कवक, ये कवक है दोस्तों, कवक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोटिकालस कहलाता है। कोटिकालस। वृक्षों के छालों पर उगने वाले जो कवक होते हैं वो कोटिकालस कहलाते हैं। नेक्स्ट, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करती है? रुधिर को, यानी ब्लड को। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। कौन सी बीमारी है? ये आनुवंशिक बीमारी है और ये हमारे ब्लड को प्रभावित करती है। आनुवंशिकी के जनक जे मंडल, सूचना जैविकी के जनक जो है लुई पाश्चर, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है और जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच हैं। गुर्दे की पथरी को रेज के द्वारा, कीड़ों के द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? कीड़ों के द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? ये लिथोट्रिप्सी कहलाता है। यानी लिथोट्रिप्सी गुर्दे की पथरी को कीड़ों के द्वारा तोड़ना कहलाता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत
का विश्व में कौन सा स्थान है? वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का विश्व में 126वां स्थान है और इसका स्कोर कितना है? 2.314 है। 2.314 है, ध्यान रखिए दोस्तों। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की यात्रा पर पहुंचे। इस वर्ष भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं? तो दोस्तों ये 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अभी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जो है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्रांस की यात्रा की और इस रणनीतिक साझेदारी में फ्रांस और भारत के बीच में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई को फ्रांस के किस राष्ट्रीय दिवस परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? तो बास्टिल डे के परेड समारोह में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को फ्रांस के बास्टिल डे समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जुलाई 2022 में किन दो देशों की यात्रा की थी? तो सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जुलाई 2022 में इन दोनों देशों की यात्रा की। नेक्स्ट, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ये दोस्तों आयरलैंड है और यह देश जो है 22 मई 2026 को कानून को लागू करेगा। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश है। विश्व का पहला देश है दोस्तों, इस वजह से इसको ध्यान रखिए, आयरलैंड है और ये 22 मई 2026 को यह कानून लागू करेगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित है, जो कि ये फैक्ट तथ्य हैं और आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पूरी ध्यान से इन प्रश्नों को आप लोग पढ़िएगा ताकि आने वाले परीक्षा में आपकी जो समस्या हैं उन समस्या का समाधान जो है इन प्रश्नों के माध्यम से हो सके। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।